बताओ बेटा, हमारे घर हमारी बेटी बनकर रहोगी? चलोगी मेरे साथ? पता है, हमारी एक बेटी थी वृंदा, 2 साल की थी तो पता नहीं उसे कोई चुरा ले गया। उसके जाने का सदमा जानकी झेल ही नहीं पाई। बस तब से एक प्लास्टिक की डॉल को अपनी बेटी मान बैठी। बस एक पल भी खुद को उससे अलग नहीं करती। उसे लोरी सुनाती है, उसके साथ सोती है, उसके बालों में तेल लगाती। वो हर एक वो काम करती है जो एक मां अपनी बेटी के लिए करती। बाकी माँ जैसी ही है जानकी, बस फर्क इतना है कि उसे कोई मां बुलाने वाला नहीं है और सालों से इसी चीज का इंतजार कर रही कि कोई उसे मां बुलाए। और इसी इंतजार में जानकी की दिमागी हालत दिन बर दिन खराब होती चली जा रही। भाभी, भाभी क्या हुआ भाभी? भाभी, हाँ, वृंदा रो रही है। अरे इसे शायद दर्द हो रहा है। भाभी, हाँ क्या हुआ वृंदा? ये देखिए इसे दर्द हो रहा है, शायद रो रही है। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? मिला डॉक्टर। भाभी, भाभी शांत मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हेलो डॉक्टर, कहाँ हो? हेलो, वृंदा को चोट लगी है, प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ डॉक्टर आ रहे हैं। मम्मा, मेरे बच्चे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं। ये रहा मम्मी जी को भड़काने के लिए सबूत। मम्मी जी से देखते ही आज के आज भाभी को पागल खाने भेजेगी। बेचारे भाई साहब मुंबई में ढूंढते रहे इलाज। मैं तो चली। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अगर हम किसी बच्ची को वृंदा बना के घर लाएंगे ना, तो जानकी एकदम ठीक हो जाएगी। कोई ऐसी बच्ची जो दूसरों का दर्द समझ सके, उसे प्यार कर सके। और वो खासियत मैंने तुम्हारे अंदर देखी। प्लीज बेटा, चलोगी मेरे साथ हमारे घर? हमारी बेटी बनकर रहोगी? ओ साहब, ये इमोशनल ज्ञान पड़ी ना किसी और को जाके दिखाना। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आप जैसे अमीर लोगों को। ये सब ना आप अमीर लोगों के चोचले समझे। इसे प्यार से अपने घर पे लेके जाएंगे, फिर इससे ना अपना काम करवाएंगे, झाड़ू पोछा कराएंगे। आपको बेटी नहीं चाहिए, आपको काम वाली चाहिए। Yes, yes. तुलसी नो गो, यू गो, शीनो पोछा, गो गो। देखिए, मैं जिस रायचंद परिवार से हूं, उन्होंने मुझे भी गोद लिया था। और यकीन मानिए, वो फर्श पे नहीं सुलाते, पलकों पे बिठा के रखते। आपकी तुलसी को भी पलकों पे बिठा के रखेंगे। और मैं इसे ऐसे नहीं लेके जाऊंगा, कायदे से गोद लेके अपनी बेटी बना के ले जाऊंगा। सेठ, ये मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती।
और किसी दिन इन्हें छोड़कर जाना पड़ा तो मैं अपने माँ बाप के घर ही जाऊंगी ना सेठ, और कहीं क्यों जाऊंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मेरे माँ बाप मुझे ढूंढते ढूंढते जरूर आएंगे। देखो साहब, अगर आप ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं तो अपने पैसे वापस ले जाइए प्लीज। अगर इन पैसों से मेरी जान की ठीक हो सकती ना तो ले जाता। आप लोगों को भी तो चाहिए किसी अच्छे काम के लिए। रख लीजिए। और हाँ, तुम जैसी हो ना वैसी रहना। ये तुम्हारी अच्छाई है, कभी बदलना मत। मतलब एक अनाथ बच्ची को घर लाएंगे वृंदा बना के? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे मैडम, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए। सर तो गए थे पर उस लड़की ने साफ साफ आने से मना कर दिया। मैं वही ममता बस्ती से ये ताजा ताजा खबर आपको दे रहा हूँ। चल अच्छा हुआ, तेरे मुंह से कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। लेकिन हाँ सुन, कुछ भी रहेगा ना अपडेट देते रहना मुझे, क्या चल रहा है वहाँ पे। ठीक है मैडम। आप बस जानकी को रोमिल के साथ मुंबई भेज दीजिए। लेकिन अगर ये इलाज काम नहीं किया तो फिर तुझे पता है कि तुझे क्या करना है। उसके बाद जानकी को तुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। माँ को क्या जवाब दूंगा? मैंने तो जानकी को भी मुंह में बुला लिया। मैं आपके साथ नहीं आ सकी, लेकिन जब तक आपकी वृंदा नहीं मिल जाती तब तक आप ये तुलसी रखिए। जानते हैं ना कि तुलसी घर के सारे कष्ट को मिटा देती है, इसलिए मैंने ये दिया। मुझे पता है गनु सेठ मुझे मेरी माँ से जरूर मिलवाएंगे, और वैसे ही गनु सेठ आपको आपकी वृंदा से जरूर मिलवाएंगे। थैंक यू।
बेबी, मुझे तो इंतजार है उस पल का जब भाई साहब आएंगे बिना इलाज के, इतनी छोटी सी शक्ल बना के। फिर यहाँ से रुखसत होगी भाभी की सवारी मेंटल हॉस्पिटल तक। और अब तो मेरे पास सबको दिखाने के लिए सबूत भी है। 3 दिन तो खत्म हो गए बेटा तुम्हारे। अब तो मेरा बुलडोजर इस बस्ती को तोड़ कर ही रहेगा। भिड़े सेठ, इस बस्ते में आपका बुलडोजर तो क्या, आपकी जुबान चलाने का मौका नहीं मिलेगा। बंटी भैया, पूरे 12 लाख रुपए। आज के बाद हमारी ममता बस्ती के सामने आंख उठा के भी देखा ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। हाँ, कोई नहीं होगा। भिड़े सेठ, माँ कहती है कि विश्वास जीत दिलाता है और घमंड हारता है। हमें खुद पे विश्वास था, हम जीत गए। आपको घमंड था, आप हार गए। ओ भिड़े सेठ, क्या कैसे पॉसिबल है ये? मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन में 12 लाख रुपए इन लोगों ने लाए कहां से? वो भी ममता बस्ती के सड़क छाप अनाथ बच्चों ने। मैं वही ममता बस्ती से ये ताजा ताजा खबर आपको दे रहा हूँ। एक काम करो, बप्पा सेठ, ये आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच बप्पा सेठ। श्री गजानन जय जय गणेश मोरया। श्री गजानन जय गणेश मोरया। श्री गजानन जय गणेश मोरया। बप्पा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे, तुम हमेशा खुश रहो। माँ कहती है दिल की हुई दुआ बप्पा से जरूर पूरी करते हैं। बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारी माँ। तो मुझे भी मेरी माँ मिलेगी, है ना काकी? मिलेगी ना, जरूर मिलेगी। हम सबका आशीर्वाद है ना तुम्हारे साथ। हाँ भैया, हम मुंबई पहुंच गए। अब इंदौर से कितना ही दूर है मुंबई? मुझे लगा था कि तुम लोग दोपहर की फ्लाइट से मुंबई आओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारे निकलने से पहले ही रोकने वाला था। रोकने वाले थे मतलब? क्यों, क्या हुआ भैया? आप कहाँ पे बताइए, हम अभी आते हैं वहाँ पे। नहीं रोमिल, तो मुझे अपनी लोकेशन भेजो फोन पर, मैं आता हूँ। इतने से है फरसायानी बड़ी, ढाल ये बनकर हरती खड़ी। किस्मत से खिलती मैं, खुशियों में पलती मैं, आंगन में मिलती नहीं। तुलसी, तुलसी, ये दुनिया है मेरा पता, छोटी हूँ बनता बड़ा। तुलसी, तुलसी। माँ, वृंदा, मैं ढूंढूं तुझे हर जगह, पर क्यों तू ना मिले मम्मा। रात को जगे ये ताकती रहे ये आंसू, अगर जो आए दिखने न दे ये। मैं याद हूँ तुझे, तू है ना माँ। अरे मेरे बच्चे को लगी तो नहीं?
वृंदा लगी तो नहीं? डोंट वरी भाभी, वृंदा बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल आपकी तरह। क्या हुआ भिड़े सेठ, तुम्हें पैसे तो मिल गए ना, तो पुलिस को क्यों लेकर आए हो? वही पैसे ना जो तुमने इन चिल्लर गैंग के साथ मिलकर चुराए थे। बंटे, कजरी, तुम दोनों के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने कोई चोरी नहीं की है। ये झूठ बोल रहा है। इसको तो ना हमारी बस्ती की इसलिए। सबूत है हमारे पास। सीसीटीवी फुटेज में तुमने रघुवीर रायचंद के कार की चाबी चुराई और उनकी कार लेकर सब के सब रफ्तू चक्कर हो गए। मैं कुछ समझा नहीं। अरे जो पैसे तुम्हें बस्ती वालों ने दिए हैं ना, वो चोरी के हैं। मेरे भाई से चुराए हैं उन्होंने। केस करो और अंदर करो सबको, और फिर क्या, वो बस्ती हमारी। अरेस्ट करो इन्हें। नहीं, आप बंटी पे छोड़ो बंटी भैया को। मुझे पता है ये सब किसने किया। Who do this? किसने? तेरे वो गाड़ी वाले सेठ तुझे गोद लेना चाहते थे, पर तू नहीं गई, इसके लिए वो ये सब कर रहे हैं। नहीं गमले, वो गाड़ी वाले से तो अच्छे थे ना। अमीर तब तक अच्छे होते तुलसी, जब तक उनकी हर बात मानो। You listen not, अमीर बीट। सेठ, मैं तो आपको अच्छा मान रही थी। बुप्पा सेठ से आपके लिए दुआ भी की। अगर आपने बंटी भैया को जेल भिजवाया तो ये आपने अच्छा नहीं किया। रघु, ये देखो पापा आ गए। अब पापा से पूछो कि आपको और मुझको मुंबई क्यों बुलाया है। ये लो, पापा तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी मम्मा को अच्छा सा सरप्राइज मिलने वाला है। क्यों रघु, ठीक कह रही हूँ मैं? हाँ जानकी, सही कहा तुमने। तुम दोनों को मुंबई घुमाना था। इतने दिनों से छुट्टी पे नहीं गए थे ना, मैंने सोचा कि। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। अरे कब से कुछ खाया ही नहीं है तूने। चलो कुछ खिला लाती है मम्मा आपको। क्या हुआ भैया? अब फोन पे तो इतने एक्साइटेड थे कि इलाज मिल गया, और अभी? हाँ रोमिल, वो इलाज अब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो कहा था कि उनकी खुद की बेटी वृंदा ना सही, पर वृंदा की उम्र की बच्ची को उनकी जिंदगी में लाना होगा, और उनसे ये कहना पड़ेगा कि ये उनकी खुद की बेटी वृंदा है। फिर देखिए आप उनकी हालत में कितनी जल्दी और कैसे सुधार आता है। पता, ऐसी बच्ची मिल भी गई थी, बहुत प्यारी, जो सबसे पहले दूसरों का सोचती थी। ऐसी बेटी जो हर माँ बाप चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है भैया? प्रॉब्लम यह है रोमिल कि उस बच्ची ने हमारे साथ आने से मना कर दिया। हाँ तो ठीक है ना, एक बच्ची ने मना किया है, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। नहीं रोमिल, उस बच्ची में कुछ खास था, और अगर वृंदा बनकर जानकी को कोई ठीक कर सकता है ना,
तो सिर्फ वो बच्ची थी। जानकी, अभी जानकी, भैया अब टेंशन मत लो, मैं ढूंढता हूँ, वो यही कहीं होगी। जानकी, माँ कहती है जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा हो सकता है भला। अभी जल्दी से मम्मा खाना खिला देगी, ठीक है? हटो आगे से। ए हटो, हटो, ट्रक आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? हम एक प्लास्टिक की गुड़िया के लिए जान दोगी क्या? हटो। तुलसी, तुलसी क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? वृंदा! रात को जगे ये ताकती रहे ये आंसू अगर जो आए दिखने न दे ये। मैं याद हूँ तुझे तो है नवा, सब खाली सा लगे तेरे बिना। तुलसी, स्टूपिड गर्ल, ट्रक के नीचे आ जाती तो मर जाती। चल तुलसी। वृंदा, क्या हुआ तुलसी? किसी ने मुझे आवाज दी। तेरा नाम वृंदा नहीं है, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। नोबडी कॉल। चल तुलसी।